लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इज ₹X। हमें कॉस्ट प्राइस लेना है। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इज ₹X। ओके, गेन परसेंट इज 5%। पहले पे गेन परसेंट है इसलिए 5% है वो, ठीक है। अब देखिए, जो प्रॉफिट हुआ वो होगा प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट 5% है, 5% इंटू एक्स, दिस इज 1/20 इंटू एक्स, या फिर आप डायरेक्ट इसे x/20 लिख सकते हो। 5 1 5 हो गया, 100 डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ये प्रॉफिट है। ओके, नाउ सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने x लिया है और प्रॉफिट जो है वो भी x/20 है। इसमें ये x/1 हो गया। एलसीएम आप अगर 20 लेते हो तो 20x प्लस x अपॉन 20 आएगा, और सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 है। ठीक है, दिस इज 20,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 21x। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंट सीपी, दिस इज 5/100 इंटू एक्स, एंड दिस गिव्स यू 1/20 एक्स। सेलिंग प्राइस जो है ये आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इसका 20,000 है, 20,000 हो गया एक्स प्लस एक्स अपॉन 20, और यहाँ पे हमने एलसीएम 20 ले लिया, वी गेट दिस 20x प्लस एक्स अपॉन 20। 20x प्लस 1 21x हो गया, एंड यू गेट दिस। इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। सी हाउ मच इज x। सॉल्व कीजिए और देखिए x कितना आ रहा है। 19047.61। डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल बताइए कितना आ रहा है। आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, डेसिमल बताइए कितना आ रहा है। एक आंसर 19747.67 दिया है, आगे सारे आंसर 19047.61 दिए हुए हैं। ठीक है, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है, 19047.61। भव्य एक बार आप अपना आंसर ट्राई देखो। क्या रहा है? 19047.61, ये आ रहा है एक्स। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो दिस इक्वल टू ₹19047.61, इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंड बफेलो की तरफ जाएंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ
सेकेंड बफेलो इज रुपीज वाई। जो सेकेंड बफेलो है उसका कॉस्ट प्राइस हम वाई ले लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका भी इतना ही है 20,000, और सेकेंड बफेलो पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब मिल्कमैन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, लॉस इज 10%, therefore loss it is equal to loss percent into CP, this is 10 upon 100 into y, 0 0 cut, this is y upon 10, ये आ गया लॉस। ओके, लॉस y upon 10 आ गया। नाउ जो लॉस होता है CP माइनस SP। लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा ज्यादा रहता है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम रहता है। ओके, therefore SP सेलिंग प्राइस, दिस इज CP माइनस लॉस, दिस गिव्स यू SP जो है, SP आपका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 ही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका Y है एंड दिस इज Y बाय 10, ये भी Y अपॉन 1 है, एलसीएम 10 लेंगे, दिस विल गिव यू 10Y माइनस Y अपॉन 10, ये आ गया 20,000 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 9Y, दिस गिव्स यू 9Y इज इक्वल टू दिस 2 लाख अपॉन 9। अब जरा ये 2 लाख डिवाइड बाय 9 कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। डिवाइड दिस 2 लाख बाय 9 एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग। $22,222.22, ठीक है, 22,222.22। Therefore CP of second buffalo is equal to rupees 22,222.22, ये आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो। अब सबसे पहले ये बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। दो बफेलोज है, दोनों बफेलोज को रुपीज 20,000 ईच में बेचा गया, ठीक है। मिल्कमैन ने दोनों बफेलोज को 20,000 रुपीज में बेचा है, ठीक है। अब पहला बफेलो जो मिल्कमैन ने बेचा उस पर उसे 5% प्रॉफिट हुआ है, तो उसका हमने कॉस्ट प्राइस एक्स कंसिडर किया था। जब हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो सॉल्व करके पता चला कि एक्स आ रहा है 19047.61, मतलब पहले बफेले का जो प्राइस है वो 19047.61 था। 19,047 रुपए आप कह सकते हैं, 19,048 रुपए या 19,050 रुपए आप कह सकते हो कि इसका प्राइस था, जिसमें उसने उसे परचेज किया था, और बेचने का प्राइस 20,000 है, जिसपे उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जो सेकंड बफेलो है उसे भी उसने 20,000 में बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस हमने वाई कंसिडर किया है, ठीक है, उसका हमने कॉस्ट प्राइस वाई कंसिडर किया है। अब कॉस्ट प्राइस जो हमने वाई कंसिडर किया है उसमें हमें ये पता है कि उस पर उसे लॉस हुआ है 10% का, ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि सेकंड बफेलो का जो प्राइस है वो 22,222.22 रुपीज है, ठीक है। मतलब इतना उसका प्राइस है जिसमें उसने परचेस किया था, और बेचते टाइम 20,000 बेचा है, तो उससे सीधे 10% का नुकसान हुआ है, ठीक है। ये हमें पता चला। ओके, क्लियर। अब आगे हमें पता चलना है कि ओवरऑल इसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इतना हो गया आप लोगों का, इसमें कोई डाउट? अब तक तो मुझे नो डाउट ही दिखाई दिया है। लास्ट लाइन में सिर्फ ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, ओके, उतना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो इट इज इक्वल टू रुपीज 22,222। अब नाउ सी, नाउ
कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, हम कंबाइंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो पहले बफेलो का 19047.62 और दूसरे का 22,222.22। ओके, इनको ऐड करो, 2 + 2 gives you 4, 8, then 7 + 2 is 9, 4 + 2 gives you 6, 2 and 41। आपको ये मिलेगा। ये कंबाइंड कॉस्ट प्राइस हो गया, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों बफेलोज का, ठीक है। कंबाइंड सेलिंग प्राइस दोनों बफेलोज का, ये हो गया ₹20,000 + 20,000, मतलब ये हो गया ₹40,000, ये हो गया ₹40,000। ओके, अब आप देख सकते हो दोनों बफेलोज का जो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है और कंबाइंड सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो गया, लॉस, क्योंकि लॉस केस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, जहाँ पे सीपी बड़ा होता है। तो ओवरऑल जो हो रहा है वो लॉस है, वो लॉस कितना है, 41,269.84 माइनस ₹40,000 and that gives you 1269.84। ओवरऑल इतना लॉस हो रहा है। ओके, ओवरऑल जो है वो इतना लॉस हो रहा है। यस, एनी डाउट इन दिस? पहले जो सॉल्व किया था उसमें गड़बड़ हो गई थी, उसमें हमने जो प्रॉफिट और लॉस है वो डायरेक्टली 20,000 मतलब सेल प्राइस पे ले लिया था। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेल प्राइस पे नहीं होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले में भी ऐसा ही है। वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, दोनों परचेज किए गए थे ₹8,000 के। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑन 8%। ठीक है, अब वहां पे डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो वहां पे आपको डायरेक्ट सीपी दिया गया, वहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे हमने आज पहले इस प्रॉब्लम में किया था। ओके, नाउ सी द 8th क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। टेलीविजन सेट है, उसका प्राइस है 13,000। ओके, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट is at the rate of 12%. Okay, find the amount that Vinod will have to pay if he buys it। कोई एक कस्टमर है जिसका नाम विनोद है, वो टीवी परचेस कर रहा है। टीवी का प्राइस दिया है ₹13,000 और उसपे सेल्स टैक्स चार्ज होगा 12% के हिसाब से। ओके, क्लियर? सेल्स टैक्स क्या रहता है, अ टैक्स विच अ कस्टमर हैज टू पे व्हेन ही बाइज समथिंग। ओके, अगर वो कुछ परचेस कर रहा है तो सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। एक्चुअल जो दुकानदार बेच रहा है सेल्स टैक्स वो उससे ले रहा है, क्योंकि वो बेच रहा है, वो उससे टैक्स लेगा और ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। जहां से भी आपको खरीदारी करने के बाद एक पक्का बिल मिलता है, कंप्यूटराइज बिल रहता है, या उनका पक्का बिल रहता है जिसपे जीएसटी नंबर वगैरह डाला हुआ रहता है। आजकल जीएसटी नंबर चलता है, पहले जो चलता था वो टिन नंबर या फिर पैन नंबर चलता था। ठीक है, या सेल्स टैक्स नंबर रहता था। तो जो भी आपको बिल मिलता है ना, पक्का बिल, उसमें आप कभी भी देखिए उसमें एक जीएसटी टैक्स कितना पे किया गया है वो भी उसमें शो किया रहता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो, आप देखते हो कि किसी एक मॉल में कोई एक चीज है जिसपे आप परचेस करना चाहते हो और वहां पे लिखा है कि ये आपको इतने की मिलेगी। ठीक है, तो वो जो प्राइस वहां पे टैग किया रहता है ना, वो ऑलरेडी जीएसटी ऐड करके टैग किया हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, सपोज अब जैसे काफी समय से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई डिवाइस परचेज किया हो। ठीक है, मोबाइल वगैरह परचेज किया हो सपोज। ठीक है, तो जब वहां से आपका ये डिवाइस आता है
और इनवॉइस जो है, इनवॉइस मतलब बिल, जो इनवॉइस है, जो बिल है, वो आता है ईमेल आईडी पे। आपके पेरेंट्स परचेज करेंगे तो उनके ईमेल आईडी पे बिल आता है। अगर आप कभी उस बिल को ध्यान से देखोगे ना, तो जितने भी मोबाइल परचेज किया गया है, ठीक है, वो एक्चुअल उसका प्राइस नहीं है, प्राइस उससे कम है, ठीक है। अगर आपको ये दिखाया गया है कि ये मोबाइल 11,999 का आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपने 11,999 ही पे किए जो आपको वहां पे दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल मोबाइल का प्राइस 11,999 नहीं था, उससे कम था, ठीक है। लेकिन जीएसटी वगैरह ऐड करने के बाद उतना प्राइस होता है, ठीक है। जीएसटी वगैरह ऐड करने के बाद उतना प्राइस होता है। और जीएसटी दो तरह के रहते हैं, और वो दोनों तरह के जीएसटी वहां पे लगते हैं। एक स्टेट जीएसटी रहता है और एक सेंट्रल जीएसटी रहता है, ठीक है। एक स्टेट जीएसटी रहता है और एक सेंट्रल जीएसटी रहता है। ये दोनों जीएसटी इक्वल अमाउंट के रहते हैं, उतना उस मोबाइल के अमाउंट पे ऐड होके 11,999 हो जाता है, ठीक है। तो वो रहता है जीएसटी आज के डेट में, और पहले होता था ये सेल्स टैक्स। यहाँ पे कभी अगर आप वाघ मॉल में गए हो, ठीक है, वहां से जो बिल मिलता है ना, उस बिल में भी आप ये बात देख सकते हो, जो भी आपने परचेस किया है ना, उसमें नीचे लिखा रहता है कि इतना सेंट्रल जीएसटी हुआ है और इतना स्टेट जीएसटी। ओके, नाउ सी, क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000। प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, ठीक है। आगे दिया है सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स इज 12%। सेल्स टैक्स जो है वो 12% है, मतलब 12% इतना। ओके, देयरफॉर टोटल प्राइस दैट हैज टू बी पेड इट इज इक्वल टू, देखिए ₹13,000 तो पे करना ही है, ₹13,000 जो है वो तो पे करना ही है। ओके, प्लस ये जो 13,000 है इस पे 12% का टैक्स, तो इतना पे करना पड़ेगा। 13,000 प्लस 13,000 इंटू 12%। अगर आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए, हैज टू बी पेड, दिस इक्वल टू ₹13,000 जो कि प्राइस है, प्लस 13,000 का 12%, इतना। तो ये देखिए, ये है टीवी का प्राइस, ये है टीवी का प्राइस, और ये है टैक्स। ये क्या है? टैक्स। इतना विनोद को पे करना पड़ेगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। यू कैलकुलेट दिस। ये तो एज इट इज है, नो डाउट। आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 12% मतलब 12/100 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, और जितना भी आ रहा है उसे आप 13,000 में ऐड कर दो। सॉल्व इट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। यस, ये रहेगा ₹13,000 प्लस ये 13,000 इंटू 12/100 आ गया। 100 के 2 जीरोस और 13,000 के 2 जीरोस कट हो जाएंगे, ठीक है। 12 इंटू 13 कीजिए तो ये 156 प्लस ये एक जीरो आ गया और ये 156 हो गया, 1560। इसे आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा ₹06,541। यू गेट ₹14,560। ओके, तो इतना टोटल अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा। यस, एनी डाउट इन दिस?
ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. ओके, अरुण उसने स्केट्स परचेज किए हैं और वहां जो उसे डिस्काउंट दिया गया है वो 20% है. अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600, जो अमाउंट उसने पे किया है वो ₹1,600 है, मतलब सेलिंग प्राइस. ओके, फाइंड द मार्क्ड प्राइस. आपको मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स. let the mark price be x. मार्क्ड प्राइस x है और जो डिस्काउंट परसेंट है वो 20% है. ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20% और सेल्स प्राइस जो है, सेल्स प्राइस है हाउ मच, ₹1600. सेल्स प्राइस ₹1600 है. दिस इज द सेल्स प्राइस. सो मार्क्ड प्राइस हमने x कंसिडर किया हुआ है, जो हमें फाइंड करना है. डिस्काउंट परसेंट 20% गिवन है और सेल्स प्राइस है 1600. ओके, नाउ डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इट इज डिस्काउंट परसेंट ऑन द मार्क्ड प्राइस. ओके, ये आता है डिस्काउंट परसेंट ऑन द मार्क्ड प्राइस. अब डिस्काउंट परसेंट ये कितना है 20, so 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा. 0 0 कट, 2 1 जा 5 जा. ओके, so this gives you x/5. ये है डिस्काउंट, ये है डिस्काउंट. डिस्काउंट हो गया x/5 रुपीज. ओके, अब डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट होता है जो मार्क्ड प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है डिस्काउंट. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो जो मार्क्ड प्राइस था वो था x, जिसे हम x/1 लिख सकते हैं, और जो डिस्काउंट है वो x/5 आया. डिस्काउंट परसेंट दिया था, वहां से हमने डिस्काउंट फाइंड किया तो x/5 आ गया. वी गेट दिस. एलसीएम अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे ये 5x हो जाएगा और ये -x हो जाएगा. मीन्स यू गेट 4x/5 और सेलिंग प्राइस है 1600. सेलिंग प्राइस है 1600. मीन्स आपका जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो है 1600 दिस इज इक्वल टू 4x/5. अब आप इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है. सॉल्व दिस एंड सी व्हाट इज द आंसर. वन 600 इंटू 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड है और 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. You get 4 ones are and this is 400. This gives you x equal to 2000. Therefore, marked price this equal to rupees 2000. Marked price this equal to rupees 2000. Yes, any doubt in this? जो वेरियस फॉर्मुलेज आपको दिए हैं ना, उन फॉर्मुलेज का यूज हो रहा है और कुछ नहीं है. डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क्ड प्राइस आएगा. मार्क्ड प्राइस हमने x लिया हुआ है, तो जब डिस्काउंट परसेंट लेंगे वो आएगा 20/100 इंटू एक्स, जिससे सॉल्व करके x/5 आ रहा है. ये हो गया डिस्काउंट. डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वहां से हम ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है इट इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. दिस गिव्स यू सेलिंग प्राइस है 1600 दिस इक्वल टू x माइनस x/5. सिंप्लीफिकेशन से जो इक्वेशन बना वो ये है 1600 दिस इक्वल टू 4x/5. तो सॉल्व किया तो x आ रहा है 2000. मीन्स जो मार्क्स प्राइस है इट इज नथिंग बट इट इज ₹2000. यस, एनी डाउट?
ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन है? 10 है कि 11 है? 11 क्वेश्चन है। किसी के बुक में 11 क्वेश्चन होंगे, किसी के बुक में 10 क्वेश्चन होंगे। जिनके पास पुराने एडिशन का बुक है, ठीक है, उनके पास 10 क्वेश्चन होंगे। जिनके पास न्यू एडिशन है उनके पास 11 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बताता हूँ 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10th क्वेश्चन है, उसमें वैसा ही है। आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। तो वहां पे जो दिया है ना कि प्राइस 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, वैसे ही यहाँ पे दिया है आर्टिकल परचेज एट रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ठीक है, तो मैं 11th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन सब लोगों के टेक्स्ट बुक में है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। ओके, वैसे जो गूगल क्लासरूम है उस पर जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा तो उसका फोटो खींच के भेजूंगा। उस फोटो में 11th क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप वहां पे भी 11th क्वेश्चन देख सकते हो। नाउ सी, क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ओके, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो हम लेंगे लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड is equal to rupees x. Let the price of article before GST was added rupees x. GST जो है it is 18% and price after GST this is 1239 is rupees 1239. Okay, now see, इसमें क्या मिलेगा? मतलब ये रहा आर्टिकल का प्राइस जो पहले था, ये इसी आर्टिकल के प्राइस पे 18% का जीएसटी लग गया। ठीक है, मतलब ये इनिशियल प्राइस है और ये जीएसटी है। ठीक है, ये दोनों जोड़ के आ गया फाइनल प्राइस और ये है 1239। ठीक है, बस ये आपको अब सॉल्व करना है। ओके, दिस गिव्स यू x प्लस x इंटू 18/100 दिस इक्वल टू 1239। 1800 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, यू गेट 2 9s एंड दिस गिव्स यू 2 50s। ओके, यू गेट दिस। ठीक है, अब 9 और 50 डिवाइड होंगे नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 50 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ 50 एडजस्ट करो। इसके लिए आप यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और ये 9x/50 आ गया। दिस इज 1239। इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। ये आएगा x/1 है, यहाँ पे 50 एडजस्ट करो आप। ओके, देखिए जरा 1239 59 की टेबल में आ रहा है क्या? जस्ट सी इफ यू आर गेटिंग 1239 इन द टेबल ऑफ 59। ये कैंसिल हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताओ कितना है? 59 1 एंड दिस
59 के टेबल में अगर 1239 आ रहा है तो मल्टीपल क्या है, कौन से मल्टीपल पे आ रहा है? फिफ्टी नाइन की टेबल में अगर 1239 आ रहा है तो ये कौन से मल्टीपल पे आ रहा है? यस, आप फाइनल आंसर बता रहे हो, मुझे फाइनल आंसर नहीं, पहले ये बताइए यहाँ पे मल्टीपल क्या आएगा? 59 मल्टीप्लाई बाय व्हाट गिव्स यू 1239? 21. Okay, 21, and 21 multiplied by 50 gives you 1050. Therefore price before GST is equal to rupees 1050. Okay, ये है प्राइस बिफोर GST, इट इज इक्वल टू रुपीज 1050.